जबलपुर शहर में सिंधी विद्या निकेतन के द्वारा बच्चों को कम शुल्क में शिक्षा दी जा रही है। अपने जिसे लेकर सरकारी आज स्कूलों एक में कार्यक्रम का कंपलसरी हो गई आयोजन थी। किया गया, मध्य जहां प्रदेश बच्चों को बना बताया गया कि जहां परीक्षा में भगवत गीता तनाव मुक्त सरकारी होकर स्कूलों में परीक्षा कंपलसरी दे, हो गई। ताकि बच्चे स्वच्छ उसके मानसिकता माता के पिता चलते अच्छे से आरएसएस के शिक्षा थे। ग्रहण कर सके। बताया गया कि कभी कभी टॉप करने वाले बच्चे भी पीछे रह शिक्षा जाते हैं और केवल सेकंड जीविका क्लास के में पास लिए करने नहीं, वाले बच्चे चिंता समाज मत और करना आर्थिक रूप से कि उन्नति हमारे कर जाते इतने हैं। मार्क्स जरूरी नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सोनू बचवानी और उनके पिता के द्वारा सिंधी विद्या निकेतन की शुरुआत की गई थी, ताकि गरीब तबके के बच्चों को कम शुल्क देकर अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारी संस्कार युक्त हो, एक बात। दूसरी बात, बच्चों, कुछ बड़े बच्चे, कुछ छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को तो कोई तनाव वनाव होता नहीं। 9th 10th में जब बोर्ड होता है, 12th का बोर्ड होता है, बच्चों को ज़्यादा तनाव होता नहीं। फिर भी बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप मेहनत अच्छी करो, प्लानिंग अच्छी करो, अपने टीचरों के प्रति रिस्पेक्ट रखो, रिजल्ट के लिए कभी परेशान मत होना। सिंधी विद्या समिति के प्रांगण में आज सोनू बचवानी का जो प्रयास था वो प्रशंसनीय था। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय था विद्या माने शिक्षा का स्वरूप, और एग्ज़ाम के समय, परीक्षाओं के समय बच्चे तनावग्रस्त न हुए, ये कैसे हो सके, उस पर हम लोगों ने कुछ संक्षेप में प्रकाश डाला। मुख्य रूप से शिक्षा खाली जीविका न बन जाए, जीवन के लिए रहे, समाज के लिए रहे, देश के लिए रहे, राष्ट्र के लिए रहे, शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। और जैसे भगवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी के आधार पर बच्चों को हम लोगों ने बताया कि मेहनत अच्छी करो, प्लानिंग अच्छी करो, रिजल्ट जो है उसमें खुश रहो। हर बच्चा टॉप करेगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन टॉप करने वाले ही ऊपर आगे जाएंगे ये भी आवश्यक नहीं है। बहुत जो पीछे वाले बच्चे सेकंड क्लास, वो भी आगे निकल जाते हैं समाज में, देश में, आर्थिक क्षेत्र में। तो मुख्य विषयों पर यही डाला गया कि परीक्षाओं में तनावग्रस्त ना हो और शिक्षा का स्वरूप हमारा ठीक रहे। यहाँ आकर के खुशी हुई कि बहुत कम फीस में, बहुत कम पैसे में जो गरीब घरों के बच्चे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसमें सोनू बचवानी के पिताजी का मुख्य प्रयास रहा और हमारे मखीजा सर, इनके संस्था के लोग प्रशंसा के पात्र हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। सिंधी विद्या निकेतन के माध्यम से क्षेत्र के मध्यम श्रेणी परिवार के बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पर इतनी कम फीस पर उनको शिक्षा दीक्षा यहाँ पर देने का जो काम यहाँ की स्कूल के प्रशासन और सोनू बचवानी जी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, यह उनके पिताजी श्री किशोर बचवानी जी जिन्होंने इस काम को प्रारंभ किया और इसमें सभी समग्र समाज के लोगों ने इस काम को और ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पता चला कि कितने कम सीमित साधनों में बच्चों को उच्चतम शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, और शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार। और ये अच्छी बात देखने में मिली कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, वे टीचर्स भी सेवा का भाव लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम और उनको संस्कार देने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस पूरे स्कूल प्रशासन को और इनके पूरे समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जिस सेवा के भाव को लेकर बच्चों में शिक्षा और संस्कार देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर के लिए, हर संस्था के लिए, हर स्थान के लिए बड़े सौभाग्य का क्षण होता है जब संतों का आगमन किसी भी स्थान पर होता है। परम पूजनीय गुरुजी स्वामी गिरीशानंद जी महाराज जी का आगमन आज सिंधी विद्या समिति में हुआ। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि बच्चे शिक्षा पे चर्चा हो, बच्चों को शिक्षा को लेकर मानसिक तनाव जो होता है वो मानसिक तनाव दूर हो, उसी क्रम को लेकर परम पूजनीय गिरीशानंद महाराज जी से मैंने आग्रह किया कि महाराज जी, अगर आपका उद्बोधन अगर बच्चों को प्राप्त हो जाएगा तो हमारे बच्चों को बड़ा ही प्रसन्नता का आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा जो ये शाला है ये व्यापारीकरण नहीं होता इसमें शिक्षा का। 200 रुपये में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये बच्चों का भी पूरा अधिकार है, जैसे हाई क्लास बच्चों का अधिकार है। उस दृष्टि से आज ये शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हुआ। हमारे कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी जी, भाजपा के जिले के सम्माननीय अध्यक्ष
आदरणीय रत्नेश सोनकर जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, भाई साहब के अनुज मुन्ना भैया, करतार सिंह भतीजा जी और जिला शिक्षा अधिकारी डीओ साहब जो है वो उपस्थित रहे। डीओ साहब भी इससे बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें शिक्षा को लेके व्यापारीकरण बंद कराने का काम किया था, लेकिन उनको लगा कि वाकई में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जबलपुर में जो शिक्षा ग्रहण कराने का काम करती, शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होती है।